Now let us understand what is electric charge. Historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales और Miletus, ग्रीस अराउंड 600 BC। उन लोगों ने ये ढूंढ निकाला कि अगर एम्बर को वूल के साथ या सिल्क के साथ घिसा जाए तो लाइट ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है। तो ग्रीक वर्ड जो है एम्बर के लिए वो है इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन इस वर्ड के ऊपर से आया इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स ऑफ मटेरियल है जिसको आपस में हम लोग रब करेंगे तो वी विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। उसको रब करने से लाइट ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। और तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम अपनी अपने ओर से, अपनी जो पेन होती है ना, प्लास्टिक पोर्सेलन की जो पेन होती है, उसको भी घिस के आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओ तो वो अट्रैक्ट होंगे। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम to experience such an effect. Cut out long thin strips of white paper and lightly iron them. Take them near the TV screen or computer monitor. You will see that the strips get attracted to the screen. In fact, they remain stuck to the screen for a while. स्क्रीन पे चिपक के भी रहेंगे कुछ एक देर के लिए। It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. ये फिगर में दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखो, दो ग्लास रोड है और उनको सिल्क थ्रेड से बांध दिया है। ग्लास रोड को हमने सिल्क के साथ घिसा तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज वहाँ पर डेवलप हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए दो ग्लास रोड्स एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपेल करेंगे। सामने देखेंगे प्लास्टिक रोड्स, तो प्लास्टिक रोड को घिसने से उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ गया, वो लोग भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट व्हाट अबाउट ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो बाय ऑब्जर्विंग दिस एक्सपेरिमेंट हमने ये कंक्लूड किया कि आफ्टर मेनी केयरफुल स्टडीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट that there were only two kinds of charges, two kinds of entities, और ये दो काइंड ऑफ एंटिटी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ ये जो पैराग्राफ है उसकी थर्ड वाली लाइन। It was concluded, second line, it was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity which is called electric charge. We say that the bodies like glass or plastic rod, silk, fur and peat balls are electrified. उनको इलेक्ट्रीफाइड किया गया, उसके ऊपर चार्ज एस्टाब्लिश्ड किया गया। They acquire that there are two kind of electrification, और like charges repel, जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रोड टू द पीथ बॉल ऑन कॉन्टैक्ट। यहाँ से एक बात चीज़ होती है कि भाई चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र होते हैं ऑन कॉन्टैक्टिंग। टेक्स्ट के बाहर जाते हैं थोड़ा सा, जो टेक्स्ट में नहीं लिखा है। एक सवाल उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर
मतलब मान लो मेटल स्पीयर है, कंडक्टर, उसके ऊपर अगर चार्ज हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या, वेदर वी कैन एस्टैब्लिश स्टैटिक चार्ज ऑन कंडक्टर और नॉट, हम उसके ऊपर चार्ज एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या। और दूसरी ये बात कि क्या हम लोग एक बॉडी पे से दूसरे बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कर सकते हैं क्या। तो इन दोनों के लिए सोचना है। सबसे पहली बात है कि कंडक्टर की बात करेंगे। तो कंडक्टर चार्ज को अपने सरफेस पे नहीं रख पाता है। हम उसके ऊपर चार्ज देंगे, मान लो पास करेंगे, तो चार्ज जो है वो कंडक्टर में फैल जाएगा, इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंडक्टर जो है वो अगर आइसोलेटेड है, इट इज़ नॉट अर्थ और इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर थिंग, तो उसके ऊपर चार्ज एस्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन अगर वो कनेक्टेड है समवेयर, अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो चार्ज एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है, उसके सरफेस पे चार्ज नहीं रहता है। चलो और डिटेल में जब आगे बढ़ेंगे तब उसको देख सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे पोलारिटी ऑफ द चार्ज। देखो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं पोलारिटी क्या है। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge. Sorry. And the silk acquires the second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. हम आपको एस एल अरोरा देंगे तो उसमें तो पूरी तरीके से एक पूरी लिस्ट ही है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है तो किस में से कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका हम तब डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। जो पहले आता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो बाद में आता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो हम तब एस एल अरोरा में देखेंगे। नाउ इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सिल्क with which it was rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel other light objects as they did not being electrified. Thus, the charge acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. When what can you conclude from this? ये सब जो हमने देखा, ये सारे ऑब्जर्वेशन देखे, तो उससे हमें क्या क्या पता चला। सबसे पहली बात हमें पता चली कि द चार्ज वेर नेम्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। वी नो दैट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव नंबर to a negative number of the same magnitude, the sum is zero. This might have been the philosophy in naming the charges as positive and negative. By convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive and that on plastic rod or silk is termed negative. अगर इसका उल्टा करेंगे तो भी कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं, लेकिन ये पहले से लिया जा रहा है। If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में जो है अभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिश्ता है। तो ये क्या रिश्ता है वो आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ना है। ये ब्लू कलर का जो ब्लॉक है, ये आपके मैंने जो टेक्स्ट अपलोड किया है गूगल क्लासरूम में, वो है। A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो apparatus का यूज़ होता है वो है gold leaf electroscope. It consists of vertical metal rod housed in a box with two thin gold leaves attached to its bottom end. When a charged body touches the metal knob at the top of the rod, charge flows on the leaves and they diverge. The degree of divergence is an indicator of the amount of charge. ज़्यादा दूर हो जाएंगे दोनों लीव्स, बहुत पतले लीव्स होते हैं, वो ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो भाई चार्ज बहुत ही स्ट्रांग है, और कम दूर होते तो चार्ज
सिंपल है, वो कम है चार्ज, क्वांटिटी कम है चार्ज की। ये रहा, हम फिगर में देख पा रहे हैं गोल्ड लीफ्स इलेक्ट्रोस्कोप को देख पा रहे हैं। ऊपर मेटल नॉब दिखाई दे रहा है, मेटल का रोड नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, रबर वॉशर्स में से, और नीचे लीफ दिखाई दे रहे हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर हमने पास ऑन किया तो लीव्स आपस में दूर हो गए, नेगेटिव चार्ज पास करेंगे तो भी ऐसे होता है। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो यूज़ होता है वेदर द बॉडी हैज़ चार्ज और नॉट। तो इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, तो बहुत ही सिंपल ही है कि एक ही लीफ पे तो चार्ज पास होके सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए वो लीफ दूर चला जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करता है वो एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वी कैन रीड दैट। To understand how the electroscope work, use the white paper strips we use for seeing the attraction of charged bodies. Fold the strips into half so that you make a mark of fold. Open the strips and iron it lightly with the mountain fold up as shown in figure. Hold the strips by pitching it at the fold. You will notice that the two halves move apart. This is how the electroscope works. तो बाकी अभी इस पैराग्राफ में कुछ इतना है नहीं जिसको हम ज़्यादा समझ पाए, ज़्यादा हम उसको ध्यान। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, सेकेंड पैराग्राफ। यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड और मोलिक्यूल्स ऑल्दो नॉर्मली द मटीरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दे डू कंटेन चार्जेस। वो न्यूट्रल है फिर भी चार्जेस है, लेकिन वो जो चार्जेस है वो एग्जैक्टली बैलेंस है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है। So forces that hold the molecules together, forces that hold atoms together in a solid, the adhesive force of glue, force associated with surface tension, all are basically electrical in nature, arising from the force between charged particles. Thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. तो ये हमने 11th में, पहले चैप्टर में अगर आपको पता हो तो हमने यूनिफिकेशन थियरी पढ़ी थी, ये इसके रिलेटेड है। किसी नेचुरल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज़ देख पाते हैं। टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी we need to add or remove one kind of charge. When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or deficit of charge. In solid, some of the electron being less tightly bound in the atom are the charges which are transferred from one body to another. तो किसी बॉडी को चार्ज करते तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कभी भी मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है वो टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस में, तो वो कभी मूव नहीं हो पाता है। जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो रोड में से कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क क्लोथ पे चले जाते हैं। तो इट इज़ द इलेक्ट्रॉन विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरीके से रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज। कोई नया चार्ज बनता नहीं है, कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो इट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व होता है। जो नंबर इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफ़र हुए हैं, जो एकदम कम फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस वजह से स्लाइटली मास भी थोड़ा बढ़ जाता है सामने वाले का। Also, any of less tightly bound electron in the material body can be transferred from it to another by rubbing. Therefore, when a body is rubbed with another, the bodies get charged, and that is why
we have to stick to certain pairs of material to notice charging on rubbing the bodies. मतलब ये ऐसा बता रहे हैं कि हर एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल नहीं है. लकड़े को अगर आप रब करते हो किसी चीज़ को, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जाए. तो डिपेंड करता है बॉडी का पैर कौन से है, दो चीज़ें, दो बॉडी कौन सी है, उसके ऊपर से पता चलता है कि चार्ज होगा कि नहीं होगा. आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स दोनों चीज़ें क्या है और वो किस तरीके से उसको हम क्लासीफाई करेंगे.